5वां अध्याय। जब वेदों की रचना हुई तब कुल्लू का नाम कुलूत नहीं था। क्या नाम था, क्या हो सकता था, ये भी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये इतने पुराने युग की बात है जहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी अनुश्रुतियाँ खामोश हो जाती हैं। हमारी कल्पना की तो मजाल ही क्या जो वहाँ तक उड़ान भर पाए। और जब इस देश का अपना अस्तित्व ही जुदागाना तौर पर नहीं था तो इसकी कहानी भी अलग रूप से अपनी कहानी नहीं थी, हो भी नहीं सकती थी। तब ये उस देश का भाग था जिसे सप्त सिंधु कहते थे, अर्थात 7 नदियों का देश। अतः सप्त सिंधु की कहानी ही इसकी कहानी थी। सप्त सिंधु की 7 नदियों में से 4 नदियां कुलूत देश से निकलकर सप्त सिंधु के मैदानों की ओर बढ़ती थी। तब तक बढ़ती चली गई जब इसे हजारों वर्षों के बाद 7 की बजाय 5 नदियों का देश अर्थात पंजाब कहा गया। और अब भी बढ़ती चली जा रही है जब आधे सफर के बाद उनकी लहरों से ऋग्वेद के मंत्रों की मधुर ध्वनि सुनाई देनी बंद हो जाती है, जब सिंधु और सतलुज के स्रोत से ऋग्वेद की ऋचाओं की बजाय गोलियों की आवाजें निकलकर वातावरण में बिखर रही है। और इसीलिए वैदिक काल के सप्त सिंधु की कहानी की केवल बीज की कड़ियां आज हमारे हाथों में रह गई है। जैसे रामायण और महाभारत की बड़ी कहानियों में छोटी छोटी सैकड़ों कहानियां शामिल है, उसी तरह सप्त सिंधु की महागाथा में कुलूत देश की छोटी सी कथा भी शामिल है। इसलिए कुलूत देश की कहानी से पहले सप्त सिंधु का कुछ हाल मालूम हो जाना चाहिए। इसे सप्त सिंधु की कहानी कह लें या के.एम. मुंशी के शब्दों में आर्यवर्त की महागाथा। और जिस स्रोत से हमें सप्त सिंधु की कहानी का पता चलता है वह है हमारा प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद। वेदों में ऋग्वेद ही सबसे पुराना और सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है और इस बात पर संसार भर के विद्वान और इतिहासकार लगभग सहमत हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक तथा इतिहासकार मिस्टर मैक्स मुलर ने इसे द फर्स्ट वर्ड स्पोकन बाय द आर्यन मैन, एक आर्य की जबान से निकला हुआ पहला शब्द कहा है। पंडित नेहरू भी इस विचार से सहमत हैं और अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऋग्वेद को संसार के पुस्तकालय में सबसे पहली और पुरानी पुस्तक स्वीकार करते हैं। इसी ऋग्वेद में सप्त सिंधु का उल्लेख आया है। इसकी 7 नदियों सिंध, झेलम, चनाब, रावी, व्यास, सतलुज और सरस्वती का वर्णन आया है और इन्हें क्रमशः सिंधु, बितस्ता, परुष्णी, अस्कनी, अर्जिक्या, शतद्रु, सरस्वती लिखा गया है। इसलिए ऋग्वेद ही आज हमारे पास ऐसा पुराने से पुराना रिकॉर्ड है जिसमें सप्त सिंधु और उसमें रहने वाले उन प्राचीन लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है। वास्तविकता ये है कि ऋग्वेद के विधिवत लिखित रूप में लाए जाने से पहले, बहुत पहले, इसकी ऋचाओं का निर्माण और इसके मंत्रों का दर्शन किया जाता रहा है, जिन्हें बाद में क्रमशः केवल स्मरण शक्ति द्वारा सुरक्षित रखा गया और फिर जबानी सीना बसीना आगे चलाया गया। ऋग्वेद के ही एक मंत्र में कहा गया है, हमने पूर्वजों की कथाएं नई भाषा में लिखी, जिसका अभिप्राय ये है कि ऋग्वेद की भाषा से पहले उन पुराने लोगों की कोई और भाषा भी थी, जिसका संस्कार करके शायद बाद में वैदिक संस्कृत बनी है। इसके बाद पुराण आते हैं जिनसे ऋग्वेद में दिए हुए इशारों की सहायता से इसकी कहानी की पूर्ति होती है। बहुत दिनों तक अपने और पराये पुराणों को केवल गडरियों के गीत कहते रहे, परंतु पूरब और पश्चिम में बहुत से विद्वानों ने जब इनकी उपयुक्त छानबीन आरंभ की तो धीरे धीरे ये विचार बदलना पड़ा। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.एन. स्मिथ का कहना है कि पुराणों में जो वंशावलियों की सूची दी गई है वे भारत की ऐतिहासिक परंपराओं का उत्तम और पूर्ण अभिलेख है। इनके गहरे अध्ययन से इनमें उचित और अमूल्य अनुश्रुतियों का पता चलता है। इसी तरह मिस्टर पार्जिटन ने अपनी पुस्तकों में जो उसने केवल भारतवर्ष की पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुतियों पर लिखी है, पुराणों की इन अनुश्रुतियों पर विश्वास करने का इशारा दिया है। इसके अतिरिक्त श्री काशी प्रसाद जायसवाल और जर्मन विद्वान मिस्टर कर्नेल ने भी पुराणों की ऐतिहासिक विशेषता और तथ्य को स्वीकार किया है।
उपर्युक्त दो प्रमाणित स्रोतों के अतिरिक्त हम वर्तमान वैज्ञानिक दौर के अनुसंधान और खोज की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आज की दुनिया में अधिकतर आदमी उसी चीज पर विश्वास करते हैं जो विज्ञानशाला की टेस्ट ट्यूब में ठीक उतरे और जो सूक्ष्मदर्शी के शीशे पर नजर आए। दूर अतीत की चीजें देखने के लिए भी आज उन प्रयोगों और परिणामों को सामने रखना पड़ता है जो इस युग के विद्वानों ने वर्तमान विज्ञान के प्रकाश में सिद्ध किए हों। कुछ बातें तो सचमुच ऐसी हैं जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान तथा प्रयोग के प्रकाश में देखना पड़ता है, इनकी जांच पड़ताल करनी पड़ती है और परिणामों का मुकाबला करने के लिए इसी कसौटी पर परखना पड़ता है। इन्हीं दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए और ऋग्वेद और पुराणों की ऐतिहासिक परंपराओं की सहायता से सप्त सिंधु और उसमें कुलूत देश की कल्पना उभारी जा रही है। यही हमारी कहानी की पहली कड़ी है जो सप्त सिंधु से आरंभ होती है, जिसकी 7 नदियों की कहानी में कुल्लू देश की 4 नदियों सतलुज, व्यास, रावी और चंद्रभागा की आरंभिक कहानी शामिल है। और तब ये चारों नदियां सप्त सिंधु से कहती हैं कि अगर शामिल न हो किस्सा हमारा, तुम्हारी दास्तां कुछ भी नहीं है। सप्त सिंधु। सप्त सिंधु की जो कल्पना ऋग्वेद की सहायता से उभरती है और जिस पर कोई मतभेद नहीं है, वह भारत भूखंड का वह भाग है जिसमें से उपर्युक्त 7 नदियां निकलती थी, इसमें बहती थी और फिर समुद्र में जा गिरती थी। बहुत पहले, नहीं कह सकते कब, ये भूखंड दक्षिणी भारत से बिल्कुल कटा हुआ था। जहां आज राजपुताना का रेगिस्तान है, वहां उस युग में एक बड़ा समुद्र था, अरब खाड़ी से आरंभ होकर पूरब में बंगाल तक फैला हुआ। उत्तर पश्चिम में यह खुश्की के रास्ते ईरान तथा दूसरे हिस्सों से मिला हुआ था। उत्तर में हिमालय से उस पार चीनी तुर्किस्तान से मंगोलिया तक भी समुद्र था जो रोम सागर से मिला हुआ था। सिंध का निचला भाग सुलेमान पर्वत तक फैले हुए अरब सागर के नीचे था। उस समय सप्त सिंधु में पंजाब, कश्मीर, गंधार, अफगानिस्तान, मानसरोवर और कैलाश के आसपास का सारा इलाका शामिल था। पूरब में सरस्वती नदी तक इसकी सीमाएं थी। हिमालय सप्त सिंधु का सबसे महान और पवित्र पहाड़ था। सप्त सिंधु की 7 नदियां इससे निकलती थी और वास्तविकता यह है कि उन्होंने ही सप्त सिंधु को यह नाम दिया था। ऋग्वेद में सप्त सिंधु का वर्णन इस तरह आता है: अजयो गा अजयः शूरम सोमम बा सृजः सर्तवे सप्त सिंधुना। अर्थात इंद्र ने गौओं को जीता, सोम को जीता और सप्त सिंधुओं के प्रवाह को जीता। सप्त सिंधु के इर्द गिर्द जिन समुद्रों के होने का वर्णन किया गया है, उनकी भी तस्दीक ऋग्वेद के मंत्र से हो जाती है। रायाः समुद्रांश्चतुरो असंभयं सोमं विश्वतः राया समुद्राश्चतुरः आपवस्य सहस्राणा। हे सोम, धन पूर्ण चारों समुद्र और हजारों कामनाएं हमें पूर्णता प्रदान करें। वर्तमान काल की ऐतिहासिक खोज भी इस बात को प्रमाणित करती है कि राजपुताना के रेगिस्तान की जगह कभी बहुत पहले समुद्र ही था। इस नदी में सिंधु के आसपास मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जिला मिंट घुमरी में जो खुदाइयां हुई है और जिनमें तह दर तह रेतीली जमीन निकली है, उनसे भी सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र अवश्य कभी समुद्र था और प्रकृति के संघर्ष का केंद्र रहा है। ऋग्वेद के असंख्य मंत्रों में सिंधु नदी की प्रशंसा की गई है। सिंधु के स्रोत उस युग में वे नदियां भी शामिल की जाती थी जो अफगानिस्तान की तरफ से आकर इसमें शामिल होती थी। इसी तरह सरस्वती नदी की महिमा भी ऋग्वेद में लिखी गई है। तब गंगा यमुना ना तो इतनी महान थी और ना इतनी पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में केवल एक जगह गंगा का वर्णन आया है, जिसमें सप्त सिंधु के पूर्वी भाग में बहने वाली छोटी बड़ी सब नदियों का इस प्रकार वर्णन किया गया है: इमं में गंगे यमुने सरस्वती शतुद्री स्तोमम सचवा गरण्या असि कन्या मरुद्वृते बितस्तया अर्जिकीये शृणुहया सुषौम्या। इससे सिद्ध होता है कि सप्त सिंधु में उल्लेखित 7 नदियां ही विशेष रूप से मानी जाती थी, जिनके कारण उस देश का नाम सप्त सिंधु पड़ गया था और सप्त सिंधु का क्षेत्र
पूरब में केवल सरस्वती नदी तक ही माना जाता था। सप्त सिंधु के जिस रूपरेखा का वर्णन किया गया है, इसे इस हालत में पहुंचने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष लगे हैं। यूं तो जमीन की खोज लगाने वाले वैज्ञानिकों और संबंधित विषय के विद्वानों ने अंदाजा लगाया है कि इस पृथ्वी को बने 10 करोड़ से लेकर 1 अरब 60 करोड़ तक वर्ष लगे हैं। प्राचीन हिंदू ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी को बने 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हुए हैं। हमारी जमीन को वर्तमान रूप धारण करने से पहले करोड़ों वर्ष प्रकृति के जिन भयानक उपद्रवों और बर्फ के तूफानों और विचित्र भौतिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है, वे अपनी जगह पर एक अलग कहानी है। सप्त सिंधु भी इन परिवर्तनों से ही होकर गुजरा है और तब यहाँ तक पहुँचा है, जिसका वर्णन हम ऋग्वेद की उपर्युक्त ऋचाओं में पाते हैं। पुराणों के अनुसार प्रलय और महाप्रलय भी निसंदेह भौतिक परिवर्तनों का ही अंग प्रतीत होती है। कुछ भी हो, परंतु एक बात स्पष्ट है कि इन भौतिक परिवर्तनों के बाद जब भी पृथ्वी का एक स्थायी रूप बना, तब पृथ्वी का वह भाग जिसे पुराणों में भारत भूखंड कहा गया है और जिसका उत्तरी भाग था सप्त सिंधु, दक्षिण भारत से अलग थलग और बिल्कुल कटा हुआ था। पुराणों के अनुसार मच्छ, कच्छ और वराह आदि अवतारों का वर्णन भी प्रायः इस सृष्टि रचना की तरफ एक इशारा है, जो मानव जन्म से पूर्व प्रकृति की अजीब उथल पुथल और प्राकृतिक नियमों में वैकासिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अभिव्यक्त होती रही हैं। और फिर मानव जन्म के बाद की मंजिलें भी वैकासिक सिद्धांत के अनुसार क्रमिक रूप में परिवर्तित हुई होंगी, जिनका इशारा वामन अवतार और बाद में नरसिंह अवतार से मिलता है। नरसिंह अवतार इसी सप्त सिंधु में मुल्तान के स्थान पर हुआ था, जिसे प्रहलादपुरी भी कहा जाता है। और देश के विभाजन से पहले जहां नरसिंह भगवान का बहुत बड़ा मंदिर था, अलग सिद्ध होता है कि नरसिंह अवतार से पहले के अवतार भी सप्त सिंधु ही में हुए थे। और अगर पौराणिक अवतार के दार्शनिक सिद्धांत को वर्तमान खोज की रोशनी में देखा जाए, तो सबसे पहले मत्स्य अवतार का साफ और सीधा अर्थ है कि मछली की शक्ल में ही सबसे पहले जिंदगी का प्रतिरूपण हुआ, और वह हुआ सप्त सिंधु में। हिंदुओं में अवतारवाद चूंकि बहुत बाद का विचार है, जब उपनिषदों के अध्ययन के अनुसार सर्वम खलविदम ब्रह्म और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति के सिद्धांत पराकाष्ठा तक पहुंच गए। इसलिए सृष्टि के आरंभ में मछली में ही सबसे पहले ईश्वर का रूप स्वीकार कर लिया गया और उसे मत्स्य अवतार कहा गया। अवतार से अभिप्राय यदि युग समझा जाए तो भी ये ऐसा युग कहा जा सकता है जिसमें पहले पहल जीवन देखने में आया और तब उस जीवन का स्रोत सिद्ध होता है सप्त सिंधु। इस विषय का समर्थन और प्रमाणन ऋग्वेद के एक मंत्र से भी हो जाता है, जिसमें सिंधु और सरस्वती के बीच का देश देवः कृतः योनि कहलाता है, अर्थात इसे जन्म और जीवन का स्रोत माना गया है। सृष्टि की रचना और सप्त सिंधु। सृष्टि की रचना के सिलसिले में संसार में कितने ही विभिन्न विचार चल रहे हैं, विभिन्न अनुश्रुतियां और परंपराएं हैं और कई किस्म की कहानियां। इस्लाम और ईसाई धर्म की किताबों में मानव जीवन का आरंभ आदम और हव्वा से बताया जाता है, जिन्हें स्वर्ग से निकलकर इस संसार में भेज दिया गया। भाषा विज्ञान के बहुत बड़े पंडित प्रोफेसर रेडलम का कहना है कि इस संसार में कश्मीर ही स्वर्ग है और यही मानव का जन्म हुआ है। इसी तरह एक घटना का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में आता है कि एक बार सप्त सिंधु में बहुत बड़ी बाढ़ आई, प्रलय का समा बंध गया। तब मनु महाराज सप्तऋषियों को साथ लेकर किश्ती में सवार होकर उत्तर की ओर गए। यहाँ उनकी नाव ईला के स्थान पर जा लगी। यहाँ उन्होंने कई वर्ष तप किया और फिर इसी तप के जोर से श्रद्धा नाम की एक स्त्री पैदा हुई और फिर उनसे मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। कहते हैं यह ईला का स्थान कश्मीर में है। हो सकता है कि जिस आदम और हब्बा का उल्लेख स्वर्ग के हवाले से किया गया है वह यही कश्मीर हो, तथा आदम और हव्वा भी मनु और श्रद्धा के ही नाम हो, जिन्हें बदलकर एक दूसरी कहानी के रूप में पेश किया गया हो। बहरहाल इस संसार में कश्मीर का स्वर्ग होना भी कल्पना से बाहर नहीं है। शाहाने मुगलिया ने भी कश्मीर के बारे में कहा था, अगर पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वह निश्चित रूप से यही है।
अगर फिरदौस बर रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। और जैसा कि मैंने कहीं वर्णन किया है, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने भी भारत में ऐसे स्थानों का उल्लेख किया है जिन्हें स्वर्ग ही समझा जाना चाहिए, तो निसंदेह इसका इशारा कश्मीर की ओर है। अतः इन सभी बातों से प्रोफेसर रेडलम के इस विचार की पुष्टि हो जाती है कि हो ना हो कश्मीर ही इस संसार में स्वर्ग है और यहीं पर मानव का जन्म हुआ हो। स्वामी दयानंद जी ने सृष्टि की रचना का तिब्बत से होना लिखा है। इस विचार को भी उपयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि कैलाश जो आदि देव शंकर का स्थान माना जाता है तथा मानसरोवर के आसपास का क्षेत्र और फिर सिंधु नदी के आर पार का सारा इलाका सप्त सिंधु ही कहलाता था, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। इस प्रकार पश्चिमी तिब्बत का बहुत सा भूभाग सप्त सिंधु में शामिल था। तब सप्त सिंधु के इस भाग अर्थात पश्चिमी तिब्बत के इलाके से भी सृष्टि की रचना मान ली जाए तो वह कैलाश के आसपास के ही इलाके में हुई होगी। श्री बाल गंगाधर तिलक ने आर्य लोगों के बारे में लिखते हुए यह विचार प्रकट किया है कि वे लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं, जिसका स्पष्ट अर्थ ये है कि वे लोग पैदा भी वहीं हुए और सृष्टि की रचना उत्तरी ध्रुव अर्थात कुतुब शमाली में हुई। परंतु इस विचार की प्रसिद्ध इतिहासकार बाबू अविनाश चंद्र दास ने कड़ी आलोचना की है। श्री दास ने वेदों के प्रमाणित संदर्भों से अपनी पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिया से यह सिद्ध किया है कि सप्त सिंधु ही भारत भूखंड में सबसे पुराना देश है, जहां सबसे पहले जीवन देखने में आया। इसी स्थान पर फैलाव अर्थात विकास के सिद्धांत पर अमल होता रहा और परिणाम के रूप में यही मानव का जन्म हुआ है। इस सिद्धांत की पुष्टि इस वास्तविकता से भी हो जाती है कि पौराणिक दृष्टि के अनुसार महाप्रलय में सब जगह पानी ही पानी था, और जब पानी उतरना आरंभ हुआ तो अनिवार्य रूप से सबसे पहले संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ ही पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और फिर धीरे धीरे हिमालय का दामन खुश्की में आया और फिर सप्त सिंधु के मैदान। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार बहुत ऊंचे स्थान जरूर अधिक ठंडे होंगे, क्योंकि ठंडे वातावरण में जीवन के चिन्ह पैदा होने की गुंजाइश नहीं बनिस्वत थोड़े गर्म वातावरण के। अतः हिमालय की चोटियों के सख्त ठंडे वातावरण के बाद उसका दामन और उसके मैदान ही जीवन पैदा करने के लिए उत्तम क्षेत्र हो सकते थे। तब इसीलिए सप्त सिंधु में सबसे पहले जिंदगी के आसार ही नहीं बल्कि क्रमशः मानव का जन्म भी बिल्कुल कल्पना के अनुकूल है। और फिर न केवल जीवन की व्यापकता से लेकर मानव जन्म तक क्रमिक विकास की मंजिलें सप्त सिंधु में तय हुई, बल्कि मानवीय नस्ल का फैलाव भी सप्त सिंधु के भूखंड में ही हुआ। इसलिए सप्त सिंधु की प्राचीनतम आबादी को, जिसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा भी शामिल है, आज संसार भर में सबसे पुरानी सभ्यता का आदर्श माना जाता है। सप्त सिंधु ही आर्यावर्त। सप्त सिंधु में मानव जन्म के बाद उसके शारीरिक और मानसिक क्रमिक विकास में कितना समय लगा होगा, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। पौराणिक दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार वामन अवतार का भी एक युग हुआ है, जिसका इशारा मानव नस्ल के छोटे से छोटे कद की ओर होगा, और फिर इसके बाद नरसिंह अवतार का युग मानव के शरीर के बहुत भारी और बलवान होने का संकेत है। हिंदू शास्त्रों ने मानव सभ्यता को 4 युगों में बांट रखा है। पहला सतयुग था, जब जनसंख्या बहुत कम और उसके मुकाबले में जमीन अत्यधिक थी। कोई लड़ाई नहीं थी और न कोई झगड़ा, न ईर्ष्या ने तब मानव हृदय में जन्म लिया था, न शत्रुता के विचारों ने मानव के मस्तिष्क में घर किया था। न कोई राजा था और न किसी प्रशासन की आवश्यकता। एक प्रजा थी, सुखी और शांत प्रजा। जीवन अत्यंत सादा था और पूर्णतः प्रकृति के असूलों के अनुसार। संभवतः नरसिंह अवतार तक के युग को सतयुग कहा गया है। इसी युग के शुरू के किसी दौर में मनु की वह बाढ़ आई होगी जिसका वर्णन पहले किया गया है और जिसे पारसियों की धार्मिक पुस्तक जिंदा वेस्ता में तूफाने नूह कहा गया है। संभवतः इसी उथल पुथल में राजपुताने का समुद्र सूख गया होगा और भारत भूखंड के उत्तरी और दक्षिणी भाग खुश्की के कारण आपस में मिल गए होंगे। इसी सिलसिले में सिंध के भूखंड पर वह तूफान आया होगा जिसने उस समय की इस सभ्यता को समाप्त कर दिया होगा, जिसे इतिहासकार आज सिंधु सभ्यता कहते हैं।
राम अवतार से बहुत पहले की बात है। यह इस युग में ऋग्वेद की रचना शुरू हुई और हजारों वर्ष होती रही। ऋषि लोग मंत्रों का दर्शन करते रहे और ऋचाओं का निर्माण होता रहा। ऋग्वेद की रचना का अंतिम दौर वह था जब इसे नियमित रूप से लेखनीबद्ध किया गया। उस समय के ही एक मंत्र से पता चलता है कि उससे पहले, बहुत पहले ऋग्वेद की रचना होती रही है। इदा ही ते वैविश्वतः पुराजा प्रलास आसु पुस्तक सर्वाय ये मध्यमास उतनत मासु उताव मत्स्य पुरुहते बाधे। हे इंद्र, तू भी विस्मय से पूर्ण है। जो ऋषि आदि काल में रहते थे वे तुम्हारे लिए यज्ञ करके तुम्हारे मित्र बन गए। बीच के काल बालों ने भी ऐसा ही किया और फिर आजकल के ऋषियों ने भी तुम्हारी मित्रता प्राप्त की है। इसलिए तुम उस मंत्र को सुनो जो तुम्हारी पूजा करने वाले तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तब इंद्र को ही सबसे बड़ा देवता माना जाता था। इंद्र को ही प्रसन्न करने के लिए विभिन्न काम किए जाते थे। इंद्र के साथ प्रकृति की दूसरी शक्तियों अर्थात सूर्य, वायु, अग्नि आदि को भी देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। ये लोग आर्य कहलाते थे। इनकी सारी संस्कृति पर ऋषि जीवन ही छाया हुआ था। ऋग्वेद के अनुसार आर्य लोगों के जन्म और जीवन का स्रोत आरंभ में हिमालय का दामन और सिंधु नदी के आसपास का ही इलाका रहा होगा। परंतु 1826 में सबसे पहले जेबी रोहोड्स ने यह विचार संसार के सामने रखा कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए। उसके बाद 1859 में जर्मनी के संस्कृत के महापंडित प्रोफेसर मैक्स मूलर ने इसकी और छानबीन करके पुष्टि की और फिर एक और इतिहासकार मिस्टर साइस ने 1874 में इस सिद्धांत की पुनः पुष्टि की। उस समय से यही विचार इस सिलसिले की खोज और तलाश का केंद्र बन गया तथा फिर विभिन्न और विचार संसार के सामने आर्यों की जन्मभूमि के संबंध में आने लगे। किसी ने डैन्यूब की वादी को आर्यों का स्थान बताया, किसी ने दजला फरात के आसपास आर्य सभ्यता के संकेत पाकर उसे ही आर्यों का प्राचीन देश कहना आरंभ किया। श्री बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर सिद्ध किया कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव में आबाद थे। वहीं वेदों की रचना हुई और वहां से चलकर वे मध्य एशिया के रास्ते यूरोप में फैले और सिंधु नदी के किनारे आकर आबाद हुए। परंतु जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, बाबू अविनाश चंद्र दास ने बहुत गवेषणात्मक विचार और अध्ययन के बाद श्री तिलक के विचारों का जोरदार विरोध किया है और सिद्ध किया है कि सप्त सिंधु ही आर्य लोगों की जन्मभूमि है। यहीं ऋग्वेद की रचना हुई और यहीं से आर्य जाति चलकर मध्य एशिया के रास्ते यूरोप की तरफ फैल गए। ज्यों-ज्यों इस सिलसिले में खोज बढ़ रही है, त्यों-त्यों पूर्वी पश्चिमी विद्वानों के दृष्टिकोणों में परिवर्तन आ रहा है और धीरे धीरे सप्त सिंधु को ही आर्यों की जन्मभूमि कहा और माना जाने लगा है। ऋग्वेद में आर्यों के बाहर से आने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। न ही पुराणों में इस किस्म का कोई इशारा मौजूद है, न ही वैदिक सभ्यता का कोई निशान संसार के किसी और भाग में इस सुंदरता से आज तक प्रचलित आ रहा है। जिस प्रकार यह असंख्य क्रांतियों के बावजूद भी भारत में कायम और विद्यमान तथा जीवित एवं प्रचलित है। खैर, आर्यों की जन्मभूमि के संबंध में पूरब और पश्चिम में भिन्न भिन्न राय ही सही, परंतु एक बात पर तो सभी विद्वान एक मत हैं कि आर्य जाति के प्राचीनतम इतिहास का संबंध हिमालय और सिंधु नदी से रहा है, जबकि उपरोक्त के बारे में तो अनगिनत मंत्र ऋग्वेद में मौजूद हैं। हिमालय को आर्य लोग देवताओं का निवास स्थान समझते थे। सिंधु की वादी में और इसके इर्द गिर्द जब आर्य लोग शक्तिशाली हो रहे थे, तब वे अपनी उन्नति और विकास की हजारों मंजिलें पार कर चुके थे, जिसका उल्लेख हम पहले ऋग्वेद के श्लोक में कराए हैं। वे पत्थर के पुराने और नए युग को बहुत पीछे छोड़ कर आए थे। अब उन्होंने अपनी बस्तियां बसा ली थी और एक अच्छी खासी नई सभ्यता को जन्म दे दिया था। उन्होंने जीवन के कुछ ऊंचे सिद्धांत और समाज के उच्च आदर्श अपना लिए थे, जिनका वे पूरी निष्ठा से अनुकरण करते थे। एक जगह पर एक कबीला आबाद हो जाता था जिसे गोत्र या गण कहते थे और उसका नाम कबीले के मुखिया के नाम पर चलता था। कई बार ये गोत्र एक दूसरे से भी लड़ पड़ते थे। आर्य लोग मांस खाते थे। कोल, भील, द्रविड़ आदि भी कुछ मांसाहारी जातियां इस दौर में इसी सप्त सिंधु में जीवन के संघर्ष को जारी रखे हुए थी।
आर्यों में चूंकि तेजी से सूझबूझ पैदा हो रही थी, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि प्रथम तो मांस न खाया जाए। यदि मांस खाना ही हो तो देवता की भेंट चढ़ाकर खाया जाए। यज्ञ में मांस की आहुति देने के प्रश्न पर आर्यों का एक संप्रदाय नाराज हो गया। इस संप्रदाय के लोग इंद्र को सबसे बड़ा देवता न मानकर अग्नि को देवता मानते थे, इसलिए हवन में मांस डालना पसंद नहीं करते थे। अतः दो संप्रदायों में आपस में झगड़ा हो गया और एक संप्रदाय सप्त सिंधु से ईरान की ओर चला गया, जहां उनके एक महान पुरुष जरथुस्त्र ने पारसी संप्रदाय की स्थापना की, जो आग की पूजा करते थे। संभवतः यही समय था जब यूनान, अरब, मिस्र, जर्मनी, हंगरी तथा यूरोप के अन्य देशों में जाकर आर्य लोग आबाद हो गए। कुछ इतिहासकारों ने आर्यों के इन दो संप्रदायों के झगड़ों को ही देवासुर संग्राम कहा है। इंद्र को देवता न मानने वालों को असुर कहा जाने लगा और दूसरे संप्रदाय ने देव शब्द को जिन या भूत कहकर व्याख्या करनी आरंभ की। जैसा कि ऊपर वर्णन आया है, आर्यों के साथ कुछ और जातियां भी सप्त सिंधु में अपने जीवन के विकास की मंजिलों को पार करने में लगी हुई थी, परंतु उनकी गति बड़ी धीमी थी। उनकी भी अपनी बस्तियां थी, अपने रीति रिवाज थे, अपने देवता थे। ये लोग थे कोल, किरात, भील, द्राविड़ और संथाल। इनमें कोल और संथाल ज्यादातर हिमालय के दामन में और किरात लोग हिमालय के उस पार तक आबाद थे। भील और द्राविड़ मैदानी इलाकों में रहते थे। द्राविड़ काफी सूझबूझ वाली कौम थी और कई इतिहासकारों का तो यहाँ तक विचार है कि सप्त सिंधु में आर्यों के शक्ति में आने से पहले द्राविड़ सभ्यता ही कभी उन्नति के शिखर पर थी। इसी को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड का विचार है कि यह सभ्यता किसी दैवी विपत्ति, भूचाल या बाढ़ के परिणाम स्वरूप अकस्मात तहस नहस हो गई थी। परंतु बात कुछ ऐसी भी थी, जब आर्य लोगों ने अपनी शक्ति संगठित कर ली तो उन्होंने सप्त सिंधु में हर ओर आगे बढ़ना आरंभ किया। इनका मुकाबला कोलों और द्राविड़ों से हो गया और अंततः द्राविड़ लोग सप्त सिंधु को छोड़कर दक्षिणी भारत की ओर चले गए और कोल परास्त होकर अछूत बना दिए गए। तब उन्हें द्राविड़ या कोल नहीं कहा जाता था, बल्कि आर्यों के मुकाबले में दूसरी सब जातियों को अनार्य या दस्यु अथवा दास कहते थे। जहां आर्यों के बड़े बड़े जनपद बन गए थे, वहां इन दस्यु लोगों के भी जनपद बन गए थे। ऋग्वेद में यह उल्लेख आया है कि सप्त सिंधु में इन दास लोगों के 7 बुर्ज और 90 दुर्ग अर्थात किले थे। ज्यों-ज्यों आर्य लोग बढ़ते गए, उन स्थानीय दस्यु लोगों से उनकी टक्कर होती गई। जहां जहां आर्य ऋषि जाते, अपनी आत्मिक शक्ति और अपने उच्च आदर्श के कारण इन दास लोगों को परास्त और पराजित कर देते थे। ये राक्षसों से भी लोगों की रक्षा करते थे। आर्य लोग बड़े वीर थे। आर्य सभ्यता ऐसी लहर थी जिसमें प्रायः छोटी बड़ी जातियां बह गई और कुछ मुकाबले में नष्ट हो गई। कुछ लोग विजेता आर्य जाति में शामिल होते गए और कुछ मर मिट गए। कुछ हिमालय के जंगलों की ओर भाग निकले। कुछ आदिवासी परास्त लोगों के रूप में विजेताओं के रहमो करम पर रहने लगे और इन्हें शूद्र और चांडाल कहा गया। ये संघर्ष सैकड़ों हजारों वर्ष जारी रहा। आरंभ में आर्य का अर्थ खेतीबाड़ी करने वाले लोगों से था। ये अच्छे काश्तकार और कुशल पशुपालक थे। कुल्लू में दास लोग इन्हें धौणी कहते थे, क्योंकि भेड़ बकरियों के रेवड़ को धण कहा जाता था। इस कारण इन्हें धण के मालक धौणी कहा गया। क्योंकि आर्य लोगों का सामाजिक जीवन दूसरी जातियों की अपेक्षा काफी ऊंचा था, इसलिए धीरे धीरे आर्य का अर्थ हुआ श्रेष्ठ अर्थात अच्छा और भद्र। और जब सप्त सिंधु में ये लोग विजेता के रूप में आगे बढ़ते गए और अन्य जातियों को पराजित करके उन्होंने शासन चलाना आरंभ किया, तो आर्य का अर्थ शासक हो गया। इस समय तक जनपदों का काम चलाने के लिए राजा बनाए गए थे। हर एक जनपद का गुरु ब्राह्मण ऋषि होता था। इस सारे समय में ऋग्वेद की रचना होती रही। ऋषि लोग दूर दूर जंगलों में अपने आश्रम बनाकर लंबे समय तक तप करते रहते थे। गृहस्थ की जिम्मेदारियों और दिलचस्पियों से भी पूर्णतः अप्रभावित नहीं रहते थे और जब कभी जरूरत पड़ती वे अपने जनपदों का मार्गदर्शन करते तथा लड़ाइयों में भी शामिल होते थे। इस प्रकार की एक बड़ी लड़ाई सप्त सिंधु में लड़ी गई, जिसे वैदिक साहित्य में दाश राज्य कहा जाता है। तब पंजाब में 5 जनपद बहुत प्रसिद्ध थे।
भर्त, त्रिस्तु, अणु, द्रोहियो और यदु। ये पंचजन भी कहलाते थे। सप्त सिंधु के 3 बड़े भाग थे। सरस्वती के ऊपर का इलाका, सरस्वती के नीचे का देश जिसमें भर्तजन रहते थे और उनके मार्गदर्शक थे ऋषि विश्वामित्र। तीसरा था इला या कश्मीर। परुषणी नदी के पूर्व में त्रिस्तु नाम का जनपद था जिसके अधिष्ठाता वशिष्ठ थे। इन 2 ऋषियों में अर्थात विश्वामित्र और वशिष्ठ में कुछ सामाजिक सिद्धांतों पर झगड़ा हो गया और परिणाम स्वरूप इतना बड़ा युद्ध हुआ कि सप्त सिंधु के सभी जनपदों को इसमें शामिल होना पड़ा। अंत में वशिष्ठ मुनि की विजय हुई। 10 लोग सदा के लिए पराजित हो गए। संभवतः यही समय था जब बहुत से द्राविड़ लोग दक्षिण की ओर चले गए और वहां जाकर आबाद हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यों की संगति में वेदों का जो ज्ञान इन्होंने सप्त सिंधु में प्राप्त किया था उसे उन्होंने तमिल भाषा में सुरक्षित रखा, परंतु आर्यों से उन्हें सदा घृणा ही रही क्योंकि आर्यों ने उन्हें सप्त सिंधु से बाहर निकाल दिया था। और जब ये दक्षिण में जाकर आबाद हुए तो रामायण काल में फिर इन लोगों को उनके ही घर पर जाकर पराजित किया था। अभी तक वर्णाश्रम धर्म की बुनियाद पड़ी नहीं थी, परंतु अब धीरे धीरे इसकी आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी। आदिकाल में सब ब्राह्मण थे, फिर ब्राह्मण और राजपूत 2 हुए, फिर वैश्य बनाए गए और इन तीनों को द्विज कहा जाने लगा। विभिन्न जातियों के सूझबूझ वाले लोगों को वर्णाश्रम धर्म की गोद में लिया गया और उन्हें क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया। इन दूसरी जातियों से समझौता की बिना पर कुछ आर्य असूल उन पर अनिवार्य घोषित किए गए और कुछ एक में उन्हें ढील दी गई। यहाँ तक कि आर्य देवताओं के साथ साथ अपने देवताओं को मानने और अपने कुछ पुराने रीति रिवाज प्रचलित रखने के अधिकार भी उन्हें दिए गए। साधारणतया विजेता वर्ग को पराजित लोगों के साथ ऐसे समझौते करने ही पड़ते हैं। इसके बिना नए उसूलों का प्रचार और नई संस्कृति की छाप दूसरों के दिलों पर बिठाई नहीं जा सकती और स्थायी रूप में स्थापित नहीं की जा सकती। प्रयत्न किए गए जो भी जातियां उचित सीमा तक आर्य सभ्यता में समा सकें उन्हें बीच में समो लिया जाए और जो अड़ियल बन गई और अपने पुराने रीति रिवाजों में परिवर्तन न ला सके उन्हें शूद्र बना दिया गया। फिर भी उस समय शूद्रों से इतना परहेज नहीं था और छूत छात की भी शक्ल न थी जो बाद में बनी। वर्णाश्रम धर्म तब कर्म प्रधान था। हर मनुष्य अपनी योग्यता, समझ, शक्ति और कार्यकुशलता अनुसार अपना वर्ण बदल सकता था। फिर भी सप्त सिंधु की विजय और आदिवासियों के साथ समझौते की बिना पर अब शंकर को देवाधिदेव रूप में स्वीकार कर लिया गया था। ये समय था जब सिंधु के साथ साथ सरस्वती भी आर्य ऋषियों के ध्यान का केंद्र बन गई। इसके तट ऋषि आश्रमों से आबाद हो गए। सप्त सिंधु को पूर्णतः विजय कर लेने के बाद कुछ समय सरस्वती नदी के आसपास ऋषियों ने वेदों की ऋचाओं को भी अंतिम रूप दिए। बल, वीरता, शौर्य और शारीरिक शक्ति से आगे बढ़कर ऋषियों ने अध्यात्मवाद की दिशा में भी मनन चिंतन संपन्न किया। उन्हीं ब्राह्मणों की औलाद सारस्वत ब्राह्मण कहलाती है। श्री के मुंशी की राय में ऋग्वेद का युग ऋषि जमदग्नि तक पूरा हो जाता है और प्रायः अंगिरस, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, विश्वामित्र, गृत्समद और मनु को ऋग्वेद के ऋषि माना जाता है। ऋषि जमदग्नि के बाद उनके लड़के श्री परशुराम से दूसरे युग का आरंभ होता है जिसे त्रेता युग कहा जाता है। यही सतयुग का अंतिम समय था जब ऋषि जमदग्नि ने सप्त सिंधु के कुलुत देश में आर्यवर्त को 18 करोड़ देवताओं की मूर्तियां देकर निराकार ईश्वर को साकार बना दिया था, जिसका संक्षिप्त सा वर्णन हम पहले कराए हैं। सप्त सिंधु अब आर्यवर्त बन चुका था। इसे आर्यवर्त कहा जाने लगा था क्योंकि यही आर्य जाति की जन्मभूमि थी। यहीं पर अपनी वीरता, योग्यता और उत्कृष्ट शासन प्रणाली के कारण वह एक विजेता जाति के रूप में शासक बन गई थी। अतः यही इसकी कर्मभूमि थी। इसी जगह आदिकाल से लेकर आर्य ऋषियों ने तप, त्याग, साधना और कर्मयोग की वह रोशनी प्रकाशित की थी जिसे लाखों आंधियां न बुझा सकें। आर्य संस्कृति के वे मीनार खड़े किए जिन्हें हजारों तूफान आज तक न गिरा सके। यही आर्य ऋषियों की तपोभूमि थी, इसीलिए इसे आर्यवर्त कहा गया। यद्यपि अगले युगों में आर्य राजाओं ने सारे भारत को अधीन करके
आर्यवर्त के दृष्टिकोण को और उसकी सीमा को इतना विस्तृत कर दिया था जितना कि आज है। परंतु जिस समय की कहानी हम लिख रहे हैं उस समय सप्त सिंधु ही आर्यवर्त था, और इसी आर्यवर्त का एक महत्वपूर्ण भाग था हमारा कुलूत देश, जहां हिमालय से निकलकर इसकी 4 नदियां सतलुज, व्यास, रावी और चंद्रभागा आर्यवर्त के मैदानों में बढ़ती हुई आर्य जाति की रगों में नई जिंदगी की लहर भरती रही है। सप्त सिंधु की विजय में और आर्यवर्त के बनाने में इनका ही तो सबसे अधिक हिस्सा था।